जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनवराज परमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अर्जित करता है और अपने अर्जित चीज़ों को जीवन की उपलब्धियों के रूप में गिनता है। आज मैं आपसे 4 बातें कहना चाह रहा हूँ। पाना, खोना, बचाना, बढ़ाना, ये 4 क्रियाएं हैं जो जीवन में होते रहती है। आपने पाया, हिसाब लगाए, क्या पाया? पहला प्रश्न है। अपने जीवन में मैंने क्या पाया? क्या आएगा उत्तर? क्या क्या पाया है? एक कागज़ पेन लेकर अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले अपने पाने में क्या लिखोगे? क्यों विनीत भाई? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया। माँ बाप को पाया, गुरु को पाया। मैं शुरू करता हूँ। शरीर पाया, बुद्धि पाई, परिवार पाया, संस्कार पाया, संपत्ति पाई। ये सब चीज़ें हमने पाई। लेकिन यदि व्यक्ति से पूछा जाए अपने उपलब्धियों के नाम पर, तो शरीर, परिवार, संस्कार, सद्बुद्धि की उपलब्धि को वो उपलब्धि के रूप में नहीं देखता। मेरा अचीवमेंट क्या है? मेरे द्वारा जोड़ा गया धन, मेरे द्वारा जोड़ी गई संपत्ति, मेरी पहचान, मेरी प्रतिष्ठा, इसे ही ना उपलब्धि के रूप में गिनते हैं। मेरे एसेट्स क्या है ना? ये मैंने पाया, कमाया। लेकिन संत कहते हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जड़ उपलब्धि है। शरीर की, संपत्ति की, संबंधी की, ये जो उपलब्धियां हैं ये जड़ उपलब्धि है। चैतन्य उपलब्धि को जानने की कोशिश करो। ये जो कुछ भी पाने की बातें हैं एक दिन छूट जानी है। इनका संबंध अधिकतम इहलोक से है। मैंने जो पाया, क्या मैं उसे अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में देख सकता हूं? इसका एहसास तब होता है जब मनुष्य की मौत सामने आकर नाचती है और उस समय उसकी सारी उपलब्धियां निरर्थक पड़ी सी मुंह ताकते खड़ी रह जाती है। किसी का जोर चलता है, किसी का किसी पर जोर नहीं है। फिर मैं इसे कैसे कहूं कि मैंने इसे पाया? इसे अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में आखिर देखूं कैसे? और इनको पाया तो इनको पाने में कुछ खोया भी है। क्या खोया? क्या खोया? इनको पाया है पर खोया है। किसको खोया? सबसे पहले चैन खोया। हाँ, बिल्कुल सही, मेरे मुंह की बात बोली। अच्छी फ्रीक्वेंसी मिल रही है आज।
चैन खोया, फिर क्या खोया? पुण्य खोया, और क्या खोया? समय खोया, और क्या खोया? शक्ति खोई। सबसे पहले अपने पुण्य को खोया, चैन को खोया। पहली बात क्या? चैन को खोया। मनुष्य ज्यों ज्यों बाह्य उपलब्धियों से जुड़ता है, त्यों त्यों आंतरिक रूप से कमजोर होता जाता है। लेकिन उसके मन का व्यामोह कुछ ऐसा है कि वह उस चकाचौंध में उलझ के रह जाता है। उसे बाहर की उपलब्धियों का आकर्षण इस भांति मुग्ध बनाती है कि वो भीतर की बेचैनी को नजरअंदाज कर देता है। पूछो कि भैया तुम्हें चाहिए क्या, तो कहेगा चैन की जिंदगी। क्या चाहिए? चैन की जिंदगी। चाहता तो है चैन की जिंदगी, और रास्ता पकड़ा है बेचैनी का। उनके लिए बेचैन है जिसमें चैन नहीं। ये बड़ी विडंबना है। ये विडंबना जब तक दूर नहीं होगी तब तक जीवन में आनंद नहीं होगा। तो हमने अपनी चैन खोई। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो जो भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, त्यों त्यों उसकी चैन शांति खंडित होती है। एक बार मैंने एक सवाल किया प्रवचन में ही कि आज तुम्हारे पास जितनी धन संपत्ति है, आज से 20 वर्ष पहले उतनी नहीं होगी। एक ने कहा नहीं थी। हमने कहा आज से 20 वर्ष पहले तुम्हें जितनी शांति थी क्या आज वो है? बोला नहीं है। आज तुम्हारे पास जितना धन है वैसा 20 वर्ष पहले नहीं था, पर आज से 20 वर्ष पहले तुम्हारे पास जितनी शांति थी उतनी आज नहीं है। ये जीवन की हकीकत है ना, है? तो मैंने धीरे से बोला आज से 20 वर्ष पुरानी स्थिति पहुंचने का आशीर्वाद दे दो। नहीं महाराज, वो नहीं चाहिए। माने बात चैन की है पर काम तो बेचैनी का है। यही उलझन है, यही दुविधा है जो हमारे जीवन की समरसता को खंडित करती है। दृष्टि सही रखे और उस रास्ते पर चलेंगे तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेंगे। फिर इनको पाने के लिए क्या किया? अपना पुण्य भी खोया। पुण्य खोया। चैन खोने के बाद पुण्य भी खोया। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें तुम पाने के पीछे आतुर होते हो या पाते हो, उनके लिए पाप करना पड़ता है। जब पाप करोगे तो पुण्य तो खोएगा। पुण्य का निवेश करने पर ही ये चीजें आती है, या यूं कहूं पुण्य को खपाने पर ही ये उपलब्धियां होती है। निवेश शब्द थोड़ा ठीक नहीं है। निवेश तो फिर भी कालांतर में कुछ देता है। आप लोग अच्छा जो व्यक्ति होता है, जो अपने भविष्य के प्रति जागरूक होता है, वो खर्च कम करता है, निवेश अधिक करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति अजागरूक होता है, वो निवेश की सोचता ही नहीं, सिवाय खर्च करने के। खर्च करता जाता है, खर्च करता जाता है, खर्च करता जाता है। तो वो खर्च ज़्यादा करता है, आप खपा रहे हो, पुण्य को खपा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या खोया? चैन खोया और पुण्य खोया। खोते ही जा रहे हो। हर पल तुम्हारी झोली का पुण्य छीन हो रहा है, इसका एहसास
जब तक पापों में लगे रहोगे तो पुण्य का विनाश तो होगा ही होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। जिस पल इसका एहसास होगा ना, तो फिर दिशा ही मुड़ जाएगी, दिशा बदल जाएगी। लेकिन मुश्किल ये है, चीजें खो रही है, आभास नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर का माल साफ होता जाता है, इनको पता ही नहीं, और जब पता लगता है तब तक बंटा धार, फिर कुछ ही नहीं। संत कहते हैं चौकन्ने रहो, 24 घंटे चौकन्ने रहो, क्योंकि क्षण क्षण तुम्हारा पुण्य क्षीण हो रहा है। पुण्य को खपाने की प्रवृत्ति से बचो। खोया, पुण्य खोया। एक बात ध्यान रखना, धन खो जाए तो फिर भी वापस हासिल हो सकता है, पुण्य खोए तो दोबारा अर्जित करना कठिन है। कदाचित तुम्हारे खोए हुए धन को कोई दूसरा तुम्हें प्रदान कर सकता है, पर कोई खोए हुए पुण्य को लौटा नहीं सकता। एक सज्जन जो बड़े उद्यमी हैं और बड़े आध्यात्मिक, उन्होंने एक दिन मेरे सामने अपने बेटे से कहा, अरबपति व्यक्ति, उस व्यक्ति ने अपने बेटे से मेरे सामने कहा कि देख, मेरे पास जो धन है और मेरी संपत्ति है, इससे मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं। मेरे पास जो धन है और मेरी संपत्ति है, उसे यदि मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है ना, वो चाह कर भी नहीं दे सकता। पुण्य तो खुद अर्जित करना पड़ेगा। मुझे आनंद आ गया सुनकर। बोले, एक पिता अगर अपने बच्चे को ऐसी सीख दे दे तो कोई बच्चा ना भटके। हम पुण्य खो रहे हैं, खोया हुआ पुण्य लौटाना बहुत कठिन है। इसलिए धन वैभव से ज्यादा मूल्य पुण्य वैभव को दो, उसकी वृद्धि करने का भाव रखो। जो खो रहा है, क्षण क्षण क्षीण हो रहा है, तो खो रहा है, इसका एहसास है? महाराज बिल्कुल नहीं, इसका एहसास ही नहीं है। और जब तक एहसास नहीं होगा तो प्रयास कैसे होगा? सत प्रयास करे और वो एहसास, वैसा आभास करने का कोशिश करे, प्रयास करे, तो पुण्य खोया, फिर समय खोया, बुढ़ापे की कगार पर पहुंच गए। अरे भाई क्या करे? कई लोग बोलते हैं हमें जो करना था वो कर ही नहीं पाए, हमें जो करना था वो कर ही नहीं पाए, मेरा जीवन यूं ही बीत गया। है इसका एहसास? यूं ही आता गया, यूं ही जाता गया, लाख चक्कर 84 के खाता गया। यूं ही आवागमन के उलट फेर में, व्यर्थ हीरा जन्म तू गंवाता गया। है ना? मैंने अपना समय खो दिया, जीवन का बहुभाग इसी में व्यतीत हुआ है। खोया अधिक है, बचाया कम है। तो अपना समय खो रहे हो कि नहीं खो रहे हो? हाँ,
संत कहते समय मत खो, समय का सदुपयोग करो। सही दिशा में आगे बढ़ना समय का सदुपयोग है, और व्यर्थ के कार्य में उलझ जाना समय खोना है। किधर दौड़ रहे हो, सार की तरफ कि असार की तरफ? बोलो किधर? और संकल्प किए हुए हैं कि इस जीवन में तो वही करेंगे, कसम खाए ऐसे, कैसे काम होगा? तो मैं अपना समय भी खोता जा रहा हूं, फिर बचता ही नहीं है। फिर समय खोया तो खोया, जब समझ में आई शक्ति बच गई, शक्ति नहीं बची तो समय खोया इतना ही नहीं, शक्ति भी खोई। अरे अब क्या करे, अब तो बच की नहीं है, अब तो शरीर ही साथ नहीं देता, शरीर निढाल हो गया, निःशक्त हो गए। जब शक्ति थी तब तुम्हें उसका एहसास नहीं था, और जब हुआ तब कुछ बचा नहीं। यही हमारा ज्ञान है। तो क्या खोया? चैन खोया, पुण्य खोया, समय खोई और शक्ति खोई। तुम्हारे घर से 2 धेले की चीज खो जाए तो तुम बेचैन होते हो, पर तुम्हारी चैन खो रही, समय पुण्य खो रहा है, समय खो रहा है, शक्ति खो रही, इसका एहसास है, इसके लिए कोई बेचैनी है। महाराज क्या बताऊं, बाकी चीजों का मूल्य दिखता है, इनका कोई मूल्य ही नहीं दिखता। पर ध्यान रखना, बाकी चीजें तो तुम किसी से मूल्य देकर पा सकते हो, ये तो अमूल्य है, इसे कहीं से लाया नहीं जा सकता। तो पाना खोना अब है बचाना और बढ़ाना। चारों बातें मुझे करनी है, 10 मिनट बचे। बचाओ, किसको बचाओ? जीवन को, धन संपत्ति को, अपनी इन बाहरी उपलब्धियों को, उसी में तो लगे हो। तुम जिन्हें बचाने में लगे हो बच नहीं सकता, और जो बचाया जा सकता है उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं। किसको बचाओ? अपनी आत्मा को बचाओ। किसको बचाना है? आत्मा को। क्योंकि मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसमें केवल और केवल मेरी आत्मा का पतन हो रहा है। अभी तक जो मैं कर रहा हूं वह केवल आत्मा का पतन है। उसको बचाओ। उधर ध्यान है। अगर कोई दिव्य ज्ञानी आ जाए और तुमसे कहे कि भैया तुम्हारी तो कुगति बंद गई, तुम्हें नरक जाना होगा। कोई दिव्य ज्ञानी बोले कि तुम नरक जाओगे, तो बोलो क्या करोगे? ऐसे हो न, और कुछ भी करो मरने के बाद तो स्वर्गीय बनी जाओगे। ये भारत की उदारता है, ये उदारता है भारत की। लेकिन कल्पना करो यदि कोई दिव्य ज्ञानी तुम्हें कह दे कि तुम नरक जाओगे तो क्या होगा? क्या करोगे? घबराओगे कि नहीं घबराओगे? चरण पकड़ लोगे? महाराज कोई रास्ता बताओ कि नरक जाने से बच जाए। एक बार एक व्यक्ति बहुत घबराया हुआ मेरे पास आया, बोला महाराज सुबह 4 बजे का सपना कैसा होता है? बोले प्राय सच होता है। बोले महाराज बहुत बुरा हो गया, सपने में मैं नरक चला गया। 4 बजे का सपना कैसा होता है? मैंने कहा बुरा होता है, प्राय सच निकलता है। बोले महाराज रात बहुत बुरा हो गया। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले सपने में मैं नरक चला गया।
तो मैंने कहा एक काम कर ले, तू नरक जाने से बच सकता है, अपने सपने को तोड़ दे। जो सपना तूने गढ़ रखा है उसको तोड़ दे, रास्ता बदल दे, तो तेरा जीवन धन्य होगा। एक बात तो ध्यान रखना है, दिव्य ज्ञानी आकर मुझे बताए ये तो बहुत दूर की बात है। परम ज्ञानी ने तो पहले ही बता दिया कि सतपथ से दूर रहोगे तो दुर्गति के पात्र बनोगे, पर तुम्हें उसका विश्वास ही नहीं है। तुम्हारी गाड़ी गलत ट्रैक पर है, ट्रैक चेंज करो, बचाओ अपने आप को। रोज सदगुरु तुम्हें यही उपदेश देते हैं। जिनवानी माँ लोरियां सुना सुना कर तुम्हें कहती है कि तुम सन्मार्ग पर चलो, अपनी आत्मा के हितों की रक्षा करो, पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तुम जान बचाने की बात सोचते हो, अच्छा है बच्चे, पर जीवन को बचाने की तो सोचो। भीतर के उस आत्मा को तो पहचानो। उस आत्मा का हित करने में जो उद्योग करता है वही सच्चे अर्थों में नरभव को सार्थक बना सकता है। तो मुझे बचाना है किसको? अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने आत्मा के पतन से रोकना है। और बचने का रास्ता क्या है? कौन बचाएगा तुमको? देखो, फ्लाइट अगर कुछ गड़बड़ होती है तो क्या करते हैं? पैराशूट से नीचे उतरते हैं। जहां पतन असंभावी है और उसमें बचना हो तो क्या करो? पैराशूट पहन लो, सलामत रहोगे। बस धर्म एक ऐसा पैराशूट है जिसे आत्मसात कर लो तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। अपनाओ अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो। कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। उस रास्ते पर चलने का उत्साह मन में होना चाहिए। तो अपनी आत्मा को बचाओ। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। किसको बढ़ाना होगा? श्रद्धा को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? श्रद्धा को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ, पुण्य वैभव, पुण्य को बढ़ाओ, गुणों को बढ़ाओ। यदि इन्हें बढ़ा दिया तो जीवन संभल गया। मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए। उत्तरोत्तर मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। एक बार श्रद्धा जम जाती है तो दूसरी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं, महाराज जब तक आपसे जुड़े नहीं थे तब तक हमारी दुनिया कुछ और थी, आपसे जुड़ गए तो दुनिया बदल गई। पहले जिनके लिए पागल होता था अब उधर झांकने का भी मन नहीं होता। बस यही परिवर्तन है। तुम जिस दुनिया जिसके लिए पागल है तुम्हें उधर झांकना भी नहीं है। ऐसी श्रद्धा अपने मन में जगा लो। और ये बात ध्यान रखना, ये घटना किसी के कहने से नहीं घटती, ये खुद की अंतर प्रेरणा से होती है। चेतना जाग जाएगी तो सब काम हो जाएगा। बढ़ाओ। तुम लोग क्या बढ़ाते हो? संपत्ति बढ़ाने में लगे हो, है ना? नेटवर्थ बढ़ना चाहिए। बढ़ जाए भैया, वो तो कभी बढ़ता है कभी घटता है। कहते हैं अडानी नंबर 2 पर चला गया था, अब कहाँ नंबर 1 पर चला गया, अब कहाँ है? बहुत नीचे है, गिनती नहीं है अब। और उसके पीछे कई नीचे आ गए। ये बोल रहे बिल्कुल ठीक। ये क्या है? वो तो केवल क्षणिक उपलब्धि है। वो बढ़े, मुझे उससे इतराज नहीं है, पर मेरा कहना तो केवल यही है कि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। वैभव को बढ़ाने की जगह
अंदर की श्रद्धा को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ, गुणों को बढ़ाओ। वो बढ़ेंगे तो बाकी चीजें अपने आप बढ़ेंगी। चक्रवर्ती के पास कितना वैभव होता है इस मनुष्य लोक में, उसके बराबर वैभव किसी के पास नहीं होता, लेकिन चक्रवर्ती उसको भी तुच्छ समझता, हे समझता। उसे मालूम है कि ये पुण्य के प्रताप स्वरूप आज संयोगता मेरे पास है, मेरे नहीं है, यहीं छूट जाने वाले हैं। मेरा ये धन वैभव मेरा नहीं, गुण वैभव मेरा है, गुण वैभव मेरा है। उस गुण वैभव को मुझे संभालना है, उसे बढ़ाना है। हमारी कोशिश उसकी होनी चाहिए। लेकिन धन वैभव दिखता है तो उसके पीछे लोग भागते हैं, गुण वैभव दिखता नहीं तो उधर झांकते भी नहीं। जल को सींचो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक आदमी बड़ा धनी है पर उसका स्वभाव बड़ा उदंड, प्रकृति बड़ी उजड्ड, व्यवहार बड़ा रूखा, व्यक्तित्व बड़ा हल्का। और एक व्यक्ति अपेक्षाकृत साधारण है पर अत्यंत विनम्र, व्यवहार कुशल, शालीन और संयमी प्रवृत्ति का है। आप किसे लाइक करोगे? बोलो, किसको लाइक करोगे? पहले वाले को कि दूसरे वाले को? दूसरे वाले को करोगे, इसमें कोई संशय नहीं ना। तो व्यक्तित्व का विकास किससे हुआ? धन से या गुण से? तो हमें बढ़ाना किसे, धन को कि गुण को? हाँ, बढ़ा किसको रहे हैं? गुणों की बलि चढ़ा के धन बढ़ा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? पहले सब धरे रंदो पैसा आए, राम नाम जपना पराया माल अपना। इसी का नाम मोह है, यही अज्ञान है। जहां मनुष्य अपनी सही समझ के साथ काम करता है वहां किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। तो बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है? गुण, श्रद्धा को पहले अंदर जग जाए ना तो फिर तुम अपना रास्ता खुद बना लोगे। श्रद्धा से समझ प्रकट होती है। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी समझ बढ़ेगी। स्पष्ट हो जानी चाहिए। अभी तक नादानी में मैंने जो जीवन जिया सो जी लिया, वो मेरी नासमझी का परिणाम था। अब गुरु के पास है, मुझे सही समझ मिली है, तो अब तो ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अभी तो मैं मृगमरीचिका में भटका, मृग तृष्णा में दौड़ा। अब समझ में आया इस दौड़ में केवल दौड़ है, मंजिल नहीं। इसलिए अब मुझे दौड़ना नहीं है, ठहरना है। भागना नहीं, जागना है। ये समझ अंदर से आ जाए, सब थम जाएगा। मैं तो कहता हूं गुरु चरणों को थाम लो, जीवन थम जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। तो श्रद्धा को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ। समझ बढ़ेगा तो पुण्य वैभव भी अपने आप बढ़ेगा। पुण्य खोएगा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ेगा। और ज्यों ज्यों पुण्य बढ़ेगा त्यों त्यों गुणों का भी विकास होगा। गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य सबको रखना चाहिए और उसी दिशा में सभी को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो हम जितनी कोशिश करेंगे उतना आगे बढ़ सकेंगे और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे। इसलिए 4 सवाल: पाना, खोना, बढ़ाना और बचाना। ये चारों सवाल अपने मन से रोज करो, फिर देखो कि मेरी उपलब्धि क्या है। सही उपलब्धि समझ में आएगी और वो जीवन का स्थायी विकास करने में मददगार बनेगी। हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकेंगे।
ये भाव हमको रखना चाहिए। इस भाव से यहीं विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।